बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हीर मलिक। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहता हो कि उसके रिज़्क में फरागी हो और उसकी उम्र दराज हो तो वो सिला रहमी किया करे। ये सही बुखारी की हदीस है 5986। अ, पिछले एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था कि हम हमारे दिमाग का हमारी ज़िंदगी में कितना अमल दखल है। तो और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ लॉजिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई आपका माइंड का आपके ज़िंदगी के अंदर कितना अमल दखल है। देखें, एक चीज़ है कि आपने अक्सर देखा होगा, हम ये हर वक्त ही ये फेस करते हैं या देखते हैं कि मैं अगर आपके नंबर पे कॉल करूं, मतलब मोबाइल पे कॉल करूं, तो वो किसी और के पास नहीं जाती है, वो डायरेक्टली आपके पास ही आती है। हालांकि मैं जो कॉल कर रहा हूं तो उसे क्या पता कि वो बीच में ऐसी तो मेरी ना कनेक्टेड है किसी चीज़ से, ना गुतार है कुछ भी, लेकिन फिर भी आपके पास कॉल जाती है। तो बेसिकली बीच में एक टावर होता है, मेरा मोबाइल उस टावर से कनेक्ट होता है और उस टावर से फिर आपके पास कॉल आती है। तो बीच बीच में कुछ ना कुछ है जो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ है वो आपको कनेक्ट करता है आपके मोबाइल को। सेम इस तरह अगर आप देखें कि बिजली है, बिजली की तार में आप बाज़ाहिर आपको नज़र नहीं आता, तार लगा हुआ है, लेकिन आपको नज़र नहीं आता कि उसके अंदर बिजली जा रही है या नहीं जा रही, लेकिन आपकी सारी अप्लाइंसेस चल रही हैं, घर में सब कुछ चल रहा है और उसमें करंट होता है, लेकिन आपको नज़र नहीं आता। ठीक है, देन इट्स मीन के ये कुछ हिडन पावर है। फिर इसी तरह एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूं कि काफ़ी बहुत सारे लोगों को पता होगा इस बात का कि कुत्ता जो है वो जब तक आप डरते नहीं हैं, आप डर नहीं जाते, वो आपको काटता नहीं, आपके ऊपर हमला नहीं करता, वैसे भौंकता रहता है लेकिन आपके ऊपर हमला नहीं करता। कहने का मकसद ये है कि बीच में कुछ एवरेज है। मैं आपको मोटी सी एक आम ज़ुबान में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद इन डेप्थ तो बहुत सारे लोग शायद एतराज़ करें या उनको समझ नहीं आए या मैं समझाना सकूँ, तो मैं आपको एक आसान में समझाता हूँ कि देखें, एक ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा टावर है, गोला समझ लें, जिस तरह के मोबाइल के टावर लगे, तो इस तरह एक बहुत बड़ा जो कि पूरी ज़मीन के अंदर जितने भी लोग हैं उनके लिए ना वो वेव्स निकालता है। उसमें दो किस्म की वेव्स निकलती हैं। वेव्स मीन्स लहरें, जिसमें पॉजिटिव वेव्स भी होती है और नेगेटिव वेव्स भी होती है। उसका दूसरा एंटीना होता है आपका ये दिमाग। दूसरी साइड जहाँ पे वो दूसरा एंड होता है वो आपका ये दिमाग होता है। तो आपकी जितनी वहाँ से वो वेव्स निकलती हैं, उसमें से पॉजिटिव वेव्स भी निकलती हैं और नेगेटिव वेव्स भी निकलती हैं। तो आप अगर आपके जो माइंड जो है, अगर आप ये पॉजिटिव सोच रहा है तो वो पॉजिटिव वेव सारी कैच करना शुरू कर देगा, वो आपके लिए। अगर आपका माइंड नेगेटिव है तो वहाँ से जितनी नेगेटिव वेव्स आ रही हैं वो आपके लिए। देखिए, बल्कि अभी तो लेटेस्ट अभी जो रिसर्च आ गई है उसमें तो ये भी कह दिया कि जो आप जितना हम बोलते हैं, जो कुछ चीज़ सोचते हैं, ये कहीं मतलब गायब नहीं हो जाता। हम बोल के आवाज़ तो ख़त्म हो जाती है लेकिन उसमें गायब नहीं होता, ये इसी हवा के अंदर उनको दोबारा कैप्चर करके और दोबारा सारा कुछ ये हिस्ट्री रिपीट की जा सकती है जो कुछ आप बोल रहे होते हैं। तो इट्स मीन कि आपका दिमाग जो है ना, ये सारा कमाल इसका है। ठीक है, तो आप अगर पॉजिटिव अपने माइंड को रखेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो आपके पास पॉजिटिव वेव्स आना शुरू हो जाएंगी और आप पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव वे निकलेंगे आपके। ठीक है, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो सेम नेगेटिव चीज़ें निकलेंगी। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ ये है कि इसी माइंड आपका जो जिन लोगों को मेरे के मसाइल हैं, एंजाइटी के मसाइल हैं, वो इसी माइंड की वजह से हैं। ठीक है, बेसिकली ये होता ही है कि आपका अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम रखा है कि हर वक्त एक थोड़े वक्फे के बाद आपके मैदे के अंदर से एक कह लें बबल निकलता है, वो जूम करके निकलता है आपके दिमाग से, माइंड से होकर वापस आपके मैदे के अंदर चला जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी डिप्रेशन में होता है या आपका माइंड कहीं स्टक होता है तो वो वापस आपके मैदे के अंदर नहीं जाता। ठीक है, और मैदे का अपर वॉल आपका खुला रह जाता है और उससे आपके मैदे के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। और आप क्योंकि आपका माइंड माइंड जो है वो आपके मैदे को ये मैसेज दे रहा होता है कि भाई आपको वो नहीं आया, और फ़ौरन आपका जो माइंड है वो पूरे आपके बॉडी को अलर्ट जारी कर देता है कि कुछ ना कुछ मसला हो गया। ठीक है, और आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं और उससे फिर ये बढ़ते बढ़ते आगे आईबीएस में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है और हम मसाइल आना शुरू करते हैं। इसको कट डाउन करने के लिए जो लोग भी एंजाइटी और इस तरह के किसी मसाइल में फंसे हुए हैं, शदीद फंसे हुए हैं, कि जो कहते हैं कि मेरे ये मैं स्टक होगी इनकी लाइफ, उनको चाहिए कि वो फ़ौरन इमीडिएटली अपने सब काम छोड़ें, अपने लिए टाइम निकालें। सबसे आसान तरीका कार तो ये है कि अगर आपके पास वसाइल भी नहीं है और कुछ भी नहीं कर सकते तो आप इमीडिएट एक्सरसाइज करें, वॉक करें, 15 से 20 मिनट, आधा घंटे से स्टार्ट करें और अपने लिए टाइम निकालें। ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बेगम भी बुला रही है, भाई भी बुला रहा है, बच्चे भी बुला रहे हैं, दोस्त भी बुला रहे हैं, अपना मोबाइल बंद करें, सब कुछ करें और वॉक करें आधे घंटे के लिए। ठीक है, और अपने ऊपर कंसंट्रेशन करें, इससे आपको बहुत इमीडिएट फ़ायदा होगा। और अगर आप थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं तो अपने लाइफ को एक दिन के लिए कट ऑफ कीजिए, हर चीज़ से कट ऑफ कीजिए, हर मामले से कट ऑफ कीजिए और कहीं घूमने के लिए निकल जाएँ, बाहर जाएँ, दोस्तों से मिलें। जो आपको सबसे बेहतरीन जगह तो है किसी ग्रीन एरिया में चले जाएँ, पहाड़ी इलाके में चले जाएँ, घूमें और एंजॉय करें। और शाम को आएँ, आप देखेंगे कि आपकी जितने एंजाइटी और डिप्रेशन के मसाइल हैं वो इंशाल्लाह 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 कट ऑन हो जाएंगे।
ठीक है। और एक और ज़रूरी चीज़ है, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि हम बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल इशू हैं उसके ऊपर और जो परेशानियाँ हैं उसके लिए, मैं इसके लिए आपको एक बड़ा आसान सा हल बताता हूँ कि आप रोज़ाना इशा के बाद सोने से पहले बावुज़ू होइए और सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू कर दीजिए। 7 दिन लगातार ये ज़रूर कीजिए और इसको सारी ज़िंदगी के लिए मामूल बना लीजिए, ठीक है। आंधी या तूफ़ान आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये आप कीजिए, इससे आपको विद इन 7 डेज़ अगर आप यकीन के साथ पढ़ेंगे और अपने मामलात अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देंगे तो विद इन 7 डेज़ आपके मामलात हल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हल नहीं होते, लेकिन उसमें इंशाल्लाह विद इन 7 डेज़ आपको पॉजिटिव वे ज़रूर निकलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको और बहुत कुछ बताएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।